वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहाँ पे महंगाई की मार झीलती आवाम के लिए एक सुख का सांस है। 1 अगस्त से पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है, मगर सवाल यह है कि क्या ये वक्ती रिलीफ है, क्योंकि माजी में हमेशा देखा गया है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत फौरी और बड़े इजाफे कर देती है, मगर जब कमी आती है तो रिलीफ महदूद और नाकाफ़ी होता है। तो क्या इस बार वाकई खातर खा फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला कर लिया है, लेकिन क्या वाकई चीनी सस्ती होगी? क्या किसान खुश होगा और आम सारिफ को फ़ायदा पहुंचेगा, या फिर एक नया बहरान पैदा होगा? इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे। जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। आज जो चीनी के बहरान के हवाले से अभी आपने आखिर में बात की है, इस हवाले से इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि आप ये जो देखें ना, छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ पर चीनी की सप्लाई ही बंद हो गई थी और लोग महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए थे। और जो दुकानदार थे उसको भी वो फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, वो लेकर ही नहीं आ रहे थे, तो फिर फ़रोख्त आगे से क्या करते। और फिर अब बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया, जिसकी मंजूरी हम पहली स्टोरी में भी बात कर रहे थे कि नेक्स्ट हफ्ते दी जाएगी। फाइनल वज़ीर आज़म साहब ही देंगे, जिसमें डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया बाकायदा तौर पर। और ये गजल एक पॉइंट ये भी आप मैं भी आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ और पूरी पाकिस्तान आवाम से, ये चीनी का मसला हो गया। ये एक ऐसा मसला है कि जो हर 6 महीने बाद या हर साल बाद आ जाता है और इसका कोई हल नहीं है। गंदम का मसला आ जाता है, फोग आ जाती है, स्मॉग आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं, हल कोई नहीं निकलता। हल कोई भी नहीं निकलता। और देखें कि हर 6 महीने बाद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर 6 माह बाद हम इसी तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की बात करें तो अभी जो पेट्रोल, कल तो खैर हम बात कर रहे थे कम होगा, अल्लाह करे कि 9 रुपए बताया तो 9 रुपए कम 9 रुपए कम हो जाए। लेकिन इस तरह से मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कोई ना कोई नया बम जरूर गिरता है। अब चीनी देखे, अब ये है कि ज़रूरत की अशिया पे आती है और डेली बेसिस की हमारी रूटीन है, हर घर की ज़रूरत है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फुकदान था, इतना ज़्यादा बहरान क्रिएट हो गया था कि लोग परेशान होकर रह गए थे। साथ ही साथ अगर मैं शरह सूद के हवाले से बात करूं तो कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें स्टेट बैंक का शरह सूद को 11% बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। और इस मुतालिक भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन चलें, अभी हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिए, डॉक्टर कैस असलम साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं, हम शरह सूद से स्टार्ट कर लेते हैं। कल पॉलिसी का ऐलान हुआ है और स्टेट बैंक ने 11% पर बरकरार रखने का फैसला ही किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? कैस साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर कैस असलम साहब, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। आप अगर म्यूट से हटाएंगे तो आपकी आवाज़ भी हमें आ जाएगी। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बस कुछ ही लम्हात में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, स्पेशली जो शरह सूद के हवाले से गज़ल ने सवाल किया था। इसके अलावा बहुत सारे और सवालात भी हैं, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से सवालात हैं, फिर शुगर माफिया को किस तरह से हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। कैस साहब, आपको अब आवाज़ आ रही है? आप ज़रा बताइएगा। कैस साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलें जी, कैस असलम साहब से हमारा रब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा। इनसे हम रब्ता कर रहे थे और ये तमाम तर इशूज़ हमने उनसे डिस्कस करने थे। और यकीन तौर पे ये एक ऐसे इशूज़ हैं जो कि आवाम के इशूज़ हैं और डेली के इशूज़ हैं। चीनी का महंगा होना, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे होना, इसके अलावा बहुत सारे और बहरान हैं जिसका अवाम उन्नास से या फिर डायरेक्ट जो कंज्यूमर है उससे ताल्लुक होता है। तो लोग बड़े दिलचस्पी के साथ सुनना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखें ना कि जब हमारी हुकूमतें बढ़ाते वक्त तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, लेकिन कम करते वक्त बहुत कम करती हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह से चीनी वाले सेक्टर की हम बात करें, उसको डीरेगुलेट करने का फैसला किया है, तो इससे आम सारिफ पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही सवाल जानने के लिए एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने। सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरी आवाज वीडियो आ रही है? ठीक, एवरीथिंग इज क्लियर। डॉक्टर साहब, गजल ने सवाल किया था शरह सूद के हवाले से, उसको बरकरार रखा गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हमारे मुआशी इशारे अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि टू लिटिल टू स्लो। ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये 9% पे आना चाहिए, 8% पे आना चाहिए, ताकि जो है इंडस्ट्री जो है वो आसानी से लोन लेके अपने आप को एक्सपेंड कर सके।
अभी स्टेट बैंक ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन 7.2 पे चली गई है, तो ये कोई अच्छा इशारिया नहीं है। गवर्नमेंट तो 0.4 पे कह रही थी। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, ये जो एनर्जी कॉस्ट भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। तो बात ये है जी कि अगर एनर्जी भी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेंगे, तो फिर ये कांस्टेंट जो सराय सूद रखा है, ये बैंकिंग सेक्टर को तो कर सकता है सपोर्ट, ये बड़ी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर देगा, मगर छोटे कारोबारियों को और नीचे लाना चाहिए। इनको 2 महीने जो हैं वो दे आर नॉट इनफ। आई थिंक जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि टू लेट, इसको जल्दी से और नीचे लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, हमें डिवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें जो एसएमईज हैं उनको सपोर्ट चाहिए। सही। तो अच्छा सर, आपको लगता है, क्योंकि अब हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर कीमतें उस तरह से कंट्रोल में नहीं आती है, मैं अगर शुगर सेक्टर की बात करूं जिसको डीरेगुलेट करने का फैसला किया जा रहा है, तो फिर सब्सिडी का सहारा लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि सब्सिडी का सहारा लेना लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह नहीं होगा फिर ये? देखें जी, सब्सिडीज, पहली बात तो यह है कि आईएमएफ ने इजाजत देगा सब्सिडीज देने को। दूसरी बात यह है कि आप लेवीज कम कीजिए, आप टैक्स कम कीजिए, आप एनर्जी कॉस्ट में से लेवीज निकालिए ताकि सब्सिडीज आपको ना देनी पड़े, और वैसे और एज आई सेड इंटरेस्ट रेट को और नीचे लाइए ताकि आपको जो है ये ना देना पड़े सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडी जो है वो कुछ लोगों को तो फायदा दे जाएंगी, वो कहीं से तो निकालनी है ना, तो वो फिर आप टैक्स ज़्यादा लगाएंगे और वो ठीक नहीं है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस के बारे से बात हो रही है कि वो शायद 9 या 10 रुपए कम होगी, लेकिन अगर आलमी मंडी में देखा जाए तो बहुत ही कम प्राइसेस हैं, तकरीबन 66 रुपए फी बैरल है। एक तारीखी कमी हमें देखने को मिल रही है। फिर जो सऊदी कंपनीज हैं, कतर की कंपनीज है, ऑयल कंपनीज की बात करूं, उन्होंने प्रोडक्शन अपनी कम कर दिया क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं है, बहुत कम है। सो हमारी पाकिस्तान में प्राइसेस ऊपर से ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है और क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्योंकि जब प्राइसेस कम हो तो उसका डायरेक्ट जो फायदा है वो आवाम को होना चाहिए। देखें, बात यह है कि जब आप एक खास तबके को मराते देना चाहते हैं, जब आप इन हाउस ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर ये ठीक नहीं रहता। अभी भी चीनी का बहरान आप जो कह रहे हैं, वो आपको पता है कि ये चीनी की जो 98 आई थिंक है इस मुल्क में, वो ज़्यादातर तो उन्हीं लोगों के पास हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, और शायद कुछ ऑपोजिशन के लोगों के पास भी हों। तो और ये कोई इशू नहीं है कि एक्सपोर्ट कर दी गई और इंपोर्ट कर दी गई, ये फ्री होना चाहिए। सरप्लस हमेशा एक्सपोर्ट होते हैं, मगर इतना आप 3-4 तरीके से मिल मालिकों को जो सपोर्ट दे रहे हैं कि गन्ने की क्रशिंग जो है उसमें प्राइस नीचे ला रहे हैं, किसान को नुकसान दे रहे हैं। मिल जो बाजार में चीनी आ रही है उसको आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, आप कंज्यूमर को डाल रहे हैं, आप बैंकों को प्रॉब्लम डाल रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं सर कि हर सेक्टर को ही प्रॉब्लम हो रही है इस सारी सूरत हाल से। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते मजीद इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या फैसला आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये तमाम तर मईशत की सूरत हाल थी जिस पर कर रहे थे डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।